चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड बाय। जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब होता है जो एग्जैक्ट एक दूसरे के कॉपी हो। वो रिप्रोडक्शन किस थ्रू होता है? रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है ना, तो उसमें होता है ये एसेक्सुअल वाला। ओके, एसेक्सुअल में जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। जैसे फ्लावर देख लो आप, उसमें क्या होता है, एक फ्लावर दूसरे फ्लावर के बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी होता है, तो वो एग्जैक्ट कॉपी या जेनेटिकली आइडेंटिकल एसेक्सुअल में होता है। अगला है डैश आर द स्पेशलाइज सेल डैट टेक पार्ट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा मतलब स्पेशलाइज सेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है? हम लोग जानते हैं गैमेट्स। ओके, ये गैमेट्स होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है। ये गैमेट्स दो टाइप का हो गया, एक मेल गैमेट्स और एक फीमेल गैमेट्स। थर्ड देखते हैं एन एनिमल दैट प्रोड्यूस बोथ मेल और फीमेल गैमेट्स। वैसा एनिमल जो कि मेल गैमेट्स को ही प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमेट्स को भी, ये कहलाता है हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट, है ना। हर्मेफ्रोडाइट में क्या होता है, जो कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपका अर्थवर्म। ओके, अर्थवर्म इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फर्टाइल एग इज ऑल्सो नोन एज। फर्टाइल एग को हम लोग क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे। ठीक है, जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के मिलने से बनता है। आगे बढ़ते हैं, द इंक्यूबेशन पीरियड्स ऑफ अ हेन एग इज। हेन का इंक्यूबेशन पीरियड कितना दिन का होता है? 21 डेज का होता है। ठीक है, तो यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आंसर आपके लिए लिख दिया गया है। पहला है हाइड्रा, मैचिंग करना है। हाइड्रा क्या होता है? बडिंग होता है। हाइड्रा में बडिंग, बडिंग जैसे हाइड्रा मान लो एक प्लांट है, इसमें जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बडिंग कहते हैं ना। ये एक्स्ट्रा ग्रोथ ही क्या कहलाता है? बड। और इसी से डिटैच डिटैच होने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बडिंग। ठीक है, रेप्टाइल क्या होते हैं? ये भी ओविपोरस होते हैं। जो अंडे देते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओविपोरस। आगे बढ़ते, अर्थवर्म क्या होता है? अभी हमने देखा था अर्थवर्म क्या था? हर्मेफ्रोडाइट था। गिल्स किस में होंगे? गिल्स टेडपोल में होंगे। एग सेल जो होता है वो कैल्साइट का बना होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर टाइप सी में आ जाते हैं, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ये ओविडक्ट में होता है ना। ये ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग्स में होता है। कह रहा है अगला, द रीजन वाई द पैरोट डज नॉट बींग सेम ग्रुप ऑफ द मंकी मैन और कैट। कहता है पैरेट को, तोते को हम लोग बंदर वाले, मैन वाले और कैट वाले ग्रुप में क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि जो पैरोट होते हैं वो ओविपोरस होते हैं, ठीक है, जो एग देते हैं, इसलिए हम लोग नहीं रखते हैं इसको। आगे है कि एन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। बडिंग के थ्रू किस में होता है? ईस्ट भी हो सकता है, हाइड्रा भी होगा। ओके, हम लोग ईस्ट लिखे हैं यहाँ पे। कह रहा है कैटरपिलर जो होता है वो डेवलप होकर के सिल्क मॉथ बन जाता है। कारण क्या है? किस प्रोसेस से बनता है? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको कहते हैं मेटामॉर्फिस। मेटामॉर्फिस क्या होता है? जो यंग वंस होते हैं उससे जब वो एडल्ट बनते हैं तो उनके बॉडी में बहुत सारे का चेंज आ जाता है, जिससे वो टोटली चेंज आते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिस कहते हैं। कहता है फोएटस क्या होता है? फोएटस क्या होता है? ए वेल डिफाइंड, सॉरी, ए वेल डेवलप्ड एम्ब्रायो। एक वेल डेवलप्ड एम्ब्रायो को हम लोग, एक वेल डेवलप्ड एम्ब्रायो को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग इसको फोएटस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर डी में आ गए हम लोग। अंतर बताना है ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हम लोग जानते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें क्या होता है? टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो हमने लिखा है द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस। कहता है जो यंग वंस का प्रोडक्शन होता है बाय किसके द्वारा? सिंगल पेरेंट्स। ठीक है, सिंगल पेरेंट्स के द्वारा होगा, विदाउट, बिना फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। बिना फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से जब सिंगल पेरेंट्स के थ्रू यंग वंस का प्रोडक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जबकि इसी का उल्टा कर देंगे, ठीक है, जब यंग वंस का प्रोडक्शन फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ किसके? स्पेशल सेल गैमेट्स के कारण होता है, ठीक है, जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है हाउ इज रिप्रोडक्शन कैरिड आउट इन हाइड्रा। हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन जो है हाइड्रा में वो किस प्रोसेस से होता है? बर्डिंग होता है। अभी हमने जस्ट अभी मैचिंग में देखा था। ठीक है, जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं पेरेंट्स, पेरेंट्स में कब? ग्रोथ होने के बाद।
कहते हैं जैसे वो उसमें ग्रोथ होगा तो वो खुद पेरेंट्स बन करके उससे डिटैच हो जाते हैं, बॉडी से अलग हो जाते हैं। ठीक है, कब? जब वो अप्रोप्रिएट टाइम आने के बाद वो क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। आगे जाते हैं, हाउ इज फर्टिलाइजेशन इन हेंग इज डिफर फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्रॉग। कहता है जो फर्टिलाइजेशन हेन में होता है और तो जो फर्टिलाइजेशन फ्रॉग में होता है, दोनों में अंतर क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है किस में? हेन में। हेन में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? फ्रॉग में। दोनों में यही अंतर है कि फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, जबकि हेन में क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि डिफरेंस बिटवीन ओविपोरस एंड विविपोरस। अभी हमने देखा था कि ओविपोरस किसको कहते हैं? जो एग देते हैं। ठीक है, जो एग देने वाले एनिमल होते हैं उसको क्या बोलेंगे? ओविपोरस। और विविपोरस क्या कहते हैं? जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, उसको हम लोग विविपोरस बोलेंगे। अगला है, वाई द नंबर ऑफ एग्स लेड बाय फ्रॉग। कहता है जो मुर्गी के जो फ्रॉग के द्वारा जो अंडा दिया जाता है वो ज़्यादा क्यों होता है हेन से? ठीक, हम लोग जानते हैं कि जो फ्रॉग होता है उसमें क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, मतलब जो फ्रॉग होता है वो अंडे देते हैं कहाँ पे? पानी में। ठीक, जो अंडे ज़्यादातर क्या होते हैं, मतलब उसके प्रेडेटर जो शिकारी होते हैं फ्रॉग के, वो खा लिए जाते हैं, या वाटर करंट में जो अंडा देते हैं वो उससे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इससे कारण जो है टेडपोल क्या होगा? कम होगा। तो टेडपोल का मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा टेडपोल हो, इसके लिए क्या करता है फ्रॉग? पानी में अंडा देता है ज़्यादा, क्या कि ज़्यादा तो वेस्ट ही हो जाता है, इसलिए ज़्यादा अंडा देता है। जबकि दूसरी तरफ जो हेन होते हैं वो खुद ही क्या करते हैं? इंक्यूबेशन करते हैं, और उसको तब तक उसके इंक्यूबेशन करेंगे जब तक वो डेवलप्ड ना हो जाए। तो इसमें इतना डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसलिए दोनों में क्या है? अंतर है कि ये ज़्यादा अंडे देते हैं और ये क्या करते हैं? कम अंडे देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइगोट एंड एम्ब्रायो। कहता है एम्ब्रायो और जाइगोट में आप अंतर कैसे बताओगे? हम लोग जानते हैं जो जाइगोट होता है वो यूनिसेल्युलर होता है, सिंगल सेल से बना हुआ, जबकि एम्ब्रायो क्या होता है? मल्टी सेल्युलर होता है। ओके, आगे है, हाउ इज द मदर सॉरी इट इज़ द मदर हुज गिव बर्थ टू द चाइल्ड। कहता है ये माँ ही होती है जो बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, बच्चे को जन्म माँ देगी। तो पेरेंट्स में दोनों का फीचर कैसे आ जाता है? हम लोग जानते हैं जो चाइल्ड होता है, ठीक है, उसको जीन मिलता है कहाँ से? फादर से भी मिलता है और मदर से भी मिलता है। इस कारण से क्या होता है? उसमें दोनों का गुण आ जाता है। जन्म तो माँ देती है, लेकिन गैमेट्स मतलब जो जीन होता है वो दोनों का जीन होता है। उसमें 21 मदर का होता है, 21 क्या होता है? फादर का। मतलब टोटल 42 जीन्स होता है, तो 21 दोनों का जीन होने के कारण दोनों का फीचर्स आ जाता है। आगे है कि जो मेटामॉर्फिस होता है ये क्या होता है, और टेडपोल से जो फ्रॉग बनता है वो कैसे कैसे प्रोसेस होकर बनता है? हम लोग जानते हैं एक मार्क्ड एंड मोर और लेस एड्रप्ट डेवलपमेंट। कहता है वैसा दिखने वाला बहुत ज़्यादा या बहुत कम डेवलपमेंट उसके स्ट्रक्चर में और हैबिट्स में एनिमल का जब उसका लाइफ साइकिल होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिस। सिंपल आप ये भी कह सकते हैं कि जब यंग वंश से एडल्ट होने तक में जो बॉडी में बहुत सारे जो चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिस। अब बात आता है मेटामॉर्फिस में टेडपोल से फ्रॉग कैसे बनता है। हम लोग जानते हैं जो मेटामॉर्फिस होता है टेडपोल का, वो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है किससे? हिंड लेग से, मतलब पीछे वाले पैर से। सबसे पहले क्या होता है फ्रॉग में? पीछे वाला पैर आता है। ठीक, उसके बाद क्या आता है? फ्रंट लेग आता है। ओके, फॉलोड बाय फ्रंट लेग। सबसे पहले हिंड लेग, फिर क्या होगा? फ्रंट लेग। उसके बाद उसका क्या होता है? लंग्स डेवलप्ड होता है। ठीक, द टेडपोल देन बिगिंस टू स्विम। तब क्या होता है? वो धीरे धीरे स्विम करना स्टार्ट करता है वाटर के सरफेस पे और सांस लेने लगता है। ठीक, द इंटेस्टाइन गेट्स शॉर्टेंड। और धीरे धीरे इंटेस्टाइन छोटा हो जाता है ताकि वो क्या बन जाए? कार्निवोरस डाइट कर ले। अब जैसे जैसे वो छोटा होगा और लास्ट में उसका क्या होता है? टेल क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के द्वारा। जैसे उसका टेल एब्जॉर्ब हुआ तो वो टेडपोल से क्या बन जाता है? वो फ्रॉग बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ चिक फ्रॉम द फर्टाइल एग ऑफ हेन। कहता है बताइए वो सीक्वेंस जिसमें से चिक जो है, मुर्गी का छोटा बच्चा, वो एग से कैसे होता है? फर्टाइल होकर कैसे चिक बनता है? हम पढ़ते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगॉट है वो धीरे धीरे क्या होता है? डिवाइड होना स्टार्ट करता है। ठीक है, डिवाइड होता है और मूव डाउन होने लगता है धीरे धीरे ओविडक्ट में। ठीक, एज इट मूव्स डाउन ए नंबर ऑफ प्रोडक्टिव लेयर
गेट फॉर्म्ड अराउंड इट। कैसा है, जैसे जैसे वो मूव नीचे होने लगता है, मूव डाउन होने लगता है, तो बहुत सारा प्रोटेक्टिव लेयर उसमें बनने, उसके आसपास बनना स्टार्ट हो जाता है। द एग सेल इज वन ऑफ दिस प्रोटेक्टिव लेयर। उसी प्रोटेक्टिव लेयर में क्या है, एक एग का सेल भी है। इट इज डिपॉजिटेड अराउंड द एग, जो क्या होता है एग के चारों तरफ डिपॉजिट होने लगता है, लोअर पार्ट में ओविडक्ट के, मुर्गी के। जस्ट बिफोर द एग इज लेड, जैसे अंडा दिया जाता है उससे ठीक पहले इम्ब्रायो क्या होता है, पूरी तरीका से अंदर डेवलप्ड हो जाता है। ये लगभग 21 डेज में होता है। आफ्टर विच द चिक्स गेट फुल्ली डेवलप्ड, उसके बाद क्या होता है कि मुर्गी पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाती है। ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड द एग रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। कहता है इंक्यूबेशन पीरियड जो 21 डेज का होता है उसमें मुर्गी को क्या चाहिए, एक खास तरह का टेम्परेचर चाहिए। तो वो किसके द्वारा मिलता है, मुर्गी के द्वारा। कैसे मिलता है, जब वो उसके ऊपर बैठ जाती है, इस तरह से वो चिक मतलब एग ब्रेक होता है और उससे चिक बाहर निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं। वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है। हाउ डज जाइगोट फॉर्म्ड इवेंचुअली डेवलप इनटू इन्फेंट। कहता है जाइगोट धीरे धीरे कैसे डेवलप्ड होकर इन्फेंट का मतलब शिशु बन जाता है, छोटा बच्चा कैसे बन जाता है। फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में कहाँ होता है और जाइगोट कैसे डेवलप्ड होकर इन्फेंट बन जाता है। द जाइगोट इमीडिएटली डिवाइड इन टू सेल, सबसे पहले जाइगोट डिवाइड होता है दो सेल में। दिस सेल देन डिवाइड अगेन एंड अगेन, फिर वो क्या होता है सेल बार बार डिवाइड होते रहता है। ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों तक ऐसा ही लगातार वो डिवाइड होते जाता है। एंड द रेस्टिंग क्लस्टर ऑफ सेल मेक्स इट्स वे टू द यूटेरस, और वो क्लस्टर जो बनता है सेल का वो जा करके चला जाता है कहाँ पे, यूटेरस में। दिस क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड इम्ब्रायो, इसी क्लस्टर ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्ब्रायो कहेंगे। द इम्ब्रायो प्लांट्स इटसेल्फ इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, ये इम्ब्रायो कहाँ डेवलप्ड हो जाता है, यूटेरस के पास आकर के डेवलप्ड हो जाता है ना। एंड कंटिन्यू डिवाइडिंग इट्स सेल टू मेक बिलियंस ऑफ न्यू सेल, और ये लगातार क्या करता है यूटेरस में आकर के, ये लगातार अपने आप को डिवाइड करता है और बिलियंस ऑफ न्यू सेल बनने लगता है। ओके आगे है, इट ग्रेजुअली डेवलप इनटू द बॉडी पार्ट, और धीरे धीरे इसका बॉडी पार्ट बनने लगता है, इसका जैसे हेड, आइज, हैंड, लेग्स ये बन जाता है। वेन द एम्ब्रायो रिच द स्टेज वेयर इट्स बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, कहता है वो स्टेज जहाँ पर इसका बॉडी पार्ट मतलब आइडेंटिफाइड हो जाएगा कि ये आँख है, ये नाक है, ये मुंह है, तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको फर्टस कहेंगे। और फर्टस से फिर बाद बेबी क्या होता है, बर्थ हो जाता है। आगे है, ड्रॉ ए नीट वेल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन स्पर्म, ऑल्सो राइट हाउ इट्स शेप एंड साइज इट इन द फंक्शनिंग। कहता है कि एक वेल डायग्राम बनाना है, वेल लेवल डायग्राम किसका, ह्यूमन स्पर्म का, और इसका शेप साइज भी बतलाता है, वह हम लोग का फंक्शनिंग बतलाना है। चलिए आते हैं, क्या होता है, स्पर्म इज ए स्मॉलर इन साइज, स्पर्म क्या होता है, स्मॉलर साइज में होता है। देन द ओवम, ओवम से छोटे साइज का होता है स्पर्म। एंड कैन ओनली बी सीन थ्रू ए माइक्रोस्कोप, जिसको स्पर्म को देखा जा सकता है सिर्फ किसके द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। ईच स्पर्म हैज़ 3 पार्ट्स, हर स्पर्म में 3 पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं हेड, दूसरे बीच वाले को कहते हैं मिडिल पीस, और तीसरे वाले को क्या कहेंगे, टेल। ये देखिए ये हो गया हेड, ये हो गया मिडिल पीस, और ये पीछे वाला क्या हो गया, टेल हो गया। ए स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ द हेड प्रोड्यूस इंजाइम, कहता है जो ये हेड होता है, ये स्ट्रक्चर यहीं पर क्या बनता है, इंजाइम प्रोड्यूस होता है। दैट हेल्प्स द स्पर्म टू पेनिट्रेट द फीमेल ओवम, कहता है जो मदद करता है पेनिट्रेट, वो अंदर जाने के लिए, किसके, ओवम के, ओवम के अंदर जाने के लिए इंजाइम प्रोड्यूस करता है। ओके यही हो गया इसका वेल लेवल डायग्राम। ये आगे वाला को हेड कहेंगे, आगे हो गया ये एक्रिसोम, ये बीच वाला न्यूक्लियस, ठीक है, ये मिडिल पार्ट, ये हो गया कॉलर, ये फ्रैगेलम, ये टेल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें ड्राइंग कर लेना है। ड्रॉ ए नीट एंड वेल डायग्राम ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वेल लेवल डायग्राम। तो ये डायग्राम हो गया, यही होता है वेजाइना, किर्विस, यूटेरस, ओवियरी, यही यूटेरस में आकर एम्ब्रायो डेवलप्ड हो जाता है। ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हो गया यूरेटर, या हो गया ब्लैडर जहाँ पर सब आके स्टोर हो जाता है, टॉयलेट सब, पेनिस, यूरेथ्रा, स्कर्टम। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबका फंक्शन लिखना है। ओवे ओवेरीज क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है क्या, एक। आगे है ओविडक्ट। ओविडक्ट जो होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब किस स्थान पे फर्टिलाइजेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं। यूटेरस क्या होता है, कहता है इट इज़ द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। कहता है एम्ब्रायो जहाँ पर आकर के इम्प्लांट होता है, ठीक है, ओवम से निकल करके जहाँ वो इम्प्लांट होगा और जहाँ पर बाकी वो डेवलपमेंट होगा किसका, एम्ब्रायो का, वही साइट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेरस बोलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय।